वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं दिस ब्यूटीफुल लुकिंग वेबसाइट। और यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ इस तरह की वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपका बैनर एरिया है, आपका नेविगेशन है और बॉटम में आपको यहाँ पे डिशेस मिलती हैं। नाउ दिस वेबसाइट इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव। अगर मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ आप देखोगे कि पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अगर मैं इसको मोबाइल के लिए देखता हूँ तो ये पूरी तरीके से आपको रिसाइज हो जाएगी और मोबाइल में एकदम परफेक्ट दिखेगी। ऑन दी अदर हैंड टैबलेट्स के लिए भी ये वेबसाइट एकदम यहाँ पे परफेक्टली दिखेगी एंड डेस्कटॉप्स के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है ही है। नाउ गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कोड ईजी अकेडमी। कोड ईजी अकेडमी एक इनिशिएटिव है मेरे द्वारा जहाँ पे मैं हेल्प करना चाहता हूँ टू स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर। आई एम हैविंग ए फ्री ट्रेनिंग ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन जस्ट 90 डेज। तो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाओ रजिस्टर करो एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो मैं सबसे पहले अपने कोड एडिटर में जाऊँगा, ठीक है, और index.html जो मेरी फाइल है उस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो index.html फाइल पे जाके मैं अपना बॉयलर प्लेट यहाँ पे ले लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा इटालियन फूड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ना कुछ मेरे लिंक्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखे हैं, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब ये लिंक्स किस चीज़ के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो सबसे पहला फॉन्ट ऑसम है, फिर ये ओपन सेंस फॉन्ट है, ये वाटर ब्रश फॉन्ट है और ये डांसिंग स्क्रिप्ट फॉन्ट है। तो ये अलग अलग फॉन्ट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आप भी इन्हीं लिंक्स को डाउनलोड डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिंक लेता हूँ और लिंक लेके href में CSS और यहाँ पे style.css को लिंक कर देता हूँ, ठीक है। अब नीचे आकर सबसे पहले मैं डॉट कंटेनर को यहाँ पे लूँगा और यहाँ पे डॉट नेव और फ्लेक्स को मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है। और उसके बाद डॉट मेन्यू को मैं टारगेट करूँगा और इसकी आईडी होगी मेन्यूज़, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंटेनर होगा और इसके बाद मेन्यू और आईडीज़ करके हम इसको यहाँ पे इस तरीके से टारगेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और हम बनाएंगे जिसका क्लास होगा फ्लेक्स। फ्लेक्स के अंदर हम li लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे होम और यहाँ पे हम लेंगे मेन्यू और यहाँ पे हम लेंगे आर स्टोरी, ठीक है। इसको भी हम कैपिटल में ही लेंगे और नीचे लेंगे हम कैपिटल कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे कॉन्टैक्ट अस और फाइनली नीचे हम एक बटन को क्रिएट करेंगे डॉट नेव btn, ठीक है। ओह नो कैप्स लॉक गाइस, नेव डैश btn, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे स्पैन और यहाँ पे डॉट fa कर लेंगे, ठीक है। और इसकी क्लास हो जाएगी fa सर्च और सर्च, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे सर्च, यहाँ पे मैं कर देंगे हम यहाँ पे सर्च, ठीक है। तो ये हमारा बटन हो जाएगा। सर्च के लिए सर्च वाला जो आइकन है उसके लिए हमने यहाँ पे बटन क्रिएट हमारा कर लिया है, ठीक है। अब इस वाले डिव को एंड होने के बाद मैं यहाँ पे एक स्पैन लगाऊंगा, ठीक है। और ये स्पैन किसके लिए होगा? ये स्पैन होगा जो आप देखते हो जब हम मोबाइल डिवाइसेस के लिए आपको 3 ऐसे आपको लाइंस दिखती है जिस पर क्लिक करके मेन्यू आपका आता है, ये वाला हम उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और इसकी मैं जो क्लास है वो दे दूँगा टॉगल btn, टॉगल btn में इसकी क्लास दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक हो जाएगा इक्वल टू टॉगल और एंड हैश 9776, ठीक है। तो ये हमारा नेव वाला जो एरिया है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैनर वाला एरिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक, इसके नीचे वाला हम यहाँ पे, अब हम ये कंटेनर है, कंटेनर को तो हम ऐसे ही यहाँ इसको लेके चलेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे डॉट बैनर एरिया यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। डॉट बैनर लेंगे, यहाँ पे इनर लेंगे और यहाँ पे
फ्लेक्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉट लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट के अंदर मैं एक img लूँगा और यहाँ पे इमेजेस स्लैश और यहाँ पे आएगी लोगो डॉट png, ठीक है। और इसकी क्लास हम ले लेंगे लोगो, ठीक है। और h1 हम यहाँ लेंगे इटालियन फूड, ठीक है। और h2 हम यहाँ पे ले लेंगे लॉरेम, इतना बड़ा नहीं चाहिए भाई, यू डोंट नीड दैट मच, ठीक है। लॉरेम सम डॉलर सबमिट करके हम यहाँ पे इतना इसका h2 ले लेंगे और फिर यहाँ पे हम बटन लेंगे, इसकी क्लास जो है वो btn दे देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा रीड मोर, ये हमारा रीड मोर हो जाएगा। फिर एक पैराग्राफ हम यहाँ पे लेंगे और पैराग्राफ के अंदर हम लॉरेम इप्सम डाल देंगे, तो ये कुछ पैराग्राफ हमारा इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा लेफ़्ट वाला जो कंटेंट है वो कंटेंट हो गया। उसके बाद डॉट राइट वाला कंटेंट हम यहाँ पे लेंगे और इसके अंदर हम img लेंगे, img के अंदर इमेजेस डैश बैनर img1 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो क्लास होगी दैट विल बी बिग, ठीक है। और इसी तरीके से विल गना हैव टू मोर, इसकी जो क्लास होगी दैट विल बी स्मॉल, इसकी जो क्लास होगी दैट विल बी लीफ, ठीक है। तो जो मल्टीपल इमेजेस हैं वो इमेजेस हम यहाँ लेंगे, इसका जो ये 2 होगा, इसका होगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बैनर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। और उसके बाद ठीक है, अब इसके बाद हम 3 सेक्शन लेंगे, ठीक है। तो विल गोना टेक 3 सेक्शन, लेट मी क्विकली चेक इफ आई एम राइटिंग एवरीथिंग करेक्ट, ठीक है 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 ठीक है। तो ये हमने इतना कंटेनर में लिया हुआ है और अब इसके बाहर, कंटेनर के बाहर हम लेंगे 3 सेक्शन, ठीक है। सो लेट मी क्विकली चेक इफ दैट इज़ करेक्ट, ओके दैट्स फाइन। यहाँ पे हम लेंगे .3 सेक्शन, ठीक है। .3 सेक्शन लेंगे और 3 सेक्शन के अंदर एक हेडिंग हो जाएगी और इस हेडिंग के अंदर h1 हो जाएगा लॉरेम इप्सम डॉलर का, ठीक है। और पैराग्राफ जो है वो हम यहाँ पे इतना जो कंटेंट है वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट जो कंटेंट होगा दैट विल बी 3 बॉक्स करके, एक यहाँ पे हम बॉक्स लेंगे .3 बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे इनर लेंगे और यहाँ पे फ्लेक्स लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे डॉट बॉक्स और बॉक्स के अंदर img लेंगे, img के अंदर इमेजेस स्लैश और यहाँ पे 1.png आएगा, ठीक है। और इसका हम क्लास जो है वो ले लेंगे img1 और नीचे हम ले लेंगे लॉरेम इप्सम, ठीक है। लॉरेम इप्सम डेमो टेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेंगे और पैराग्राफ, आई विल जस्ट गोना कॉपी द पैराग्राफ एंड आई विल गोइंग टू पेस्ट इट राइट हियर, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्स है। इसी तरीके से सिमिलरली हमारे 3 बॉक्सेस हमें यहाँ पे चाहिए, तो वो 3 बॉक्सेस को मैं यहाँ पे बॉक्स बूम बूम कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे इसको मैं 2 कर दूँगा और यहाँ पे इसको मैं 3 कर दूँगा, ठीक है। तो 1 2 3 हमारे 3 बॉक्सेस यहाँ पर ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं ठीक है, अब इसके बाद में इसके बाहर, ठीक है, एक क्लास बनाऊंगा बॉटम btn, ठीक है। और इसके अंदर b.b btn करके मैं इसको रखूँगा, है ना। और यहाँ पे मैं ले लूँगा शो मोर, b btn करके मैं यहाँ पे इसको कर लूँगा शो मोर,
और स्क्रिप्ट ले लूँगा, स्क्रिप्ट के अंदर src कर लूँगा और यहाँ पे js डैश स्क्रिप्ट डॉट js, इसको मैंने किया सेव। ठीक है, तो ये हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे गो लाइव करूँगा और इसको चेक करूँगा कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिर्फ ये CSS हमने यहाँ, सॉरी सिर्फ HTML हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो विदाउट एनी अदर थिंग हमारा कुछ यहाँ पे HTML ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे Italian हो गया है, तो आई एम गोइंग टू फिक्स इट एंड आई विल राइट Italian। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे CSS लिखना स्टार्ट करेंगे। तो विल गोना स्टार्ट राइटिंग आर CSS राइट नाउ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टार लगाऊंगा और स्टार के बाद मार्जिन 0 कर दूंगा और पैडिंग मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। ठीक है, बॉक्स साइजिंग यहाँ पे मैं ले लूँगा बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे मैं ले लूँगा ओपन, मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिट नाम लिखना होगा ओपन सेंस। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि मेरे फॉन्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरे फॉन्ट पूरे सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, कलर जो है यहाँ पे मैं ले लूँगा #FFF। ठीक है, अब नीचे आके मैं सबसे पहले HTML एलिमेंट को टारगेट करूँगा। HTML एलिमेंट पे फॉन्ट साइज़ में यहाँ पे दे दूँगा, दैट विल बी 16 पिक्सल। और फिर नीचे आके डॉट फ्लेक्स ले लूँगा और फ्लेक्स में मैं दे दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप हो जाएगा हमारा यहाँ पे रैप। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे हो जाएगा स्पेस बिटवीन। ठीक है, पैडिंग हम ले लेंगे 0 0। ठीक है, तो ये हमारा फ्लेक्स प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब मैं आऊँगा नीचे और डॉट इनर को यहाँ पे सेट करूँगा। इनर के अंदर मैं बेसिकली पैडिंग ले लूँगा 10 पिक्सल और 50 पिक्सल। इसको मैंने सिंपली सेव किया और लेट मी क्विकली चेक कि इतना करने से हमारी चीज़ें कैसी दिखाई देती है। तो अभी जो है वो इसके कलर्स वगैरह थोड़े से डिस्टर्ब हो गए क्योंकि हमने कलर्स वगैरह चेंज कर दिए, बट नो वरीज़, आगे हम और चेंजेस करेंगे जिससे कि चीज़ें जो है वो बेटर होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कलर हमने ये किया है ना, इसकी वजह से सारे कलर्स जो हैं वो पूरे वो हो गए, बट नो वरीज़, विल गोना चेंज इट। ठीक है, अभी मैं टेम्परली इसको FFF की जगह ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको कलर्स दिखाई दे। यहाँ पे आपको कलर्स इस तरीके से दिखाई देंगे ताकि आपको सारा कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं इनर के अंदर जाता हूँ और इसके बाद मैं डॉट कंटेनर को मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ। ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो हो जाएगी 100% और उसके बाद बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे हो जाएगी URL। ठीक है, और उसके अंदर URL में हम ले लेंगे नहीं, आई थिंक हमें डॉट लेके बाहर जाना होगा, फिर इमेजेस के अंदर और फिर इसके अंदर हमें जाना होगा हेडर बैकग्राउंड.png। ठीक है, हेडर अंडरस्कोर बैकग्राउंड.png वाली इमेज हम लेंगे और इसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन हम यहाँ पे लेंगे एंड दैट विल बी सेंटर। ठीक है, और बैकग्राउंड साइज़ हम यहाँ पे लेंगे दैट विल बी कवर। ठीक है, और बैकग्राउंड रिपीट हम यहाँ पे लेंगे दैट विल बी नो रिपीट। ठीक है, और बैकग्राउंड अटैचमेंट हम यहाँ पे लेंगे दैट विल बी फिक्स्ड और पोजीशन जो हो जाएगी इसकी दैट विल बी रिलेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी कंटेनर के लिए हमने सेट कर दी है और अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको जाके चेक करता हूँ तो मुझे मेरा कंटेंट जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर हम नेविगेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द नैव टैग। नैव टैग के अंदर सबसे पहले मैं लूँगा विड्थ दैट विल बी 100%। उसके बाद अलाइन आइटम्स दैट विल बी सेंटर। ठीक है, और उसके बाद पोजीशन विल बी रिलेटिव। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट विल बी फ्लेक्स एंड। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट विल बी फ्लेक्स एंड। ठीक है, और उसके बाद पैडिंग विल बी 0 और 30 पिक्सल।
ठीक है। पैडिंग विल बी 0 and 30 पिक्सल। ये हमारा नेविगेशन हो जाएगा। मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। इससे कुछ ना कुछ चेंजेस आप देखोगे यहाँ पे ये दिखने लगे हैं। अब ये ब्लैक पे ब्लैक नहीं जम रहा है, तो मे बी वॉट विल गोना डू इज़ इसको मैं वापस से 0 से FFF कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये क्लियरली यहाँ पे हमारा जो नेविगेशन है वो दिखने यहाँ पे लगेगा। उसके बाद डॉट मेन्यू को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। मेन्यू के अंदर विड्थ हम यहाँ पे लेते हैं, दैट विल बी 55%, पैडिंग विल बी 15 पिक्सल और 0, ठीक है। दैट इज़ मेन्यू। उसके बाद हम यहाँ पे UL लेंगे। UL के अंदर लिस्ट स्टाइल हम यहाँ पे लेंगे, दैट विल बी नन, और लाइन आइटम्स जो हो जाएगा दैट विल बी सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा UL हो जाएगा। और उसके बाद UL का LI हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, ठीक है। UL LI टारगेट करेंगे और UL LI के अंदर हम हमारा जो फॉन्ट साइज़ है दैट विल बी 1.2 रैम, ठीक है। तो उसको मैंने सेव किया, यहाँ गया, देखा, बूम, हमारी यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये दिखने लगी है, ठीक है। इसके अंदर हमने लिस्ट स्टाइल कर दिया था नन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे लिस्ट स्टाइल, ठीक है। ओह सॉरी, आई थिंक ये तो मैंने उधर लगा दिया है। चलो, UL LI हो गया। और फिर LI के अंदर हम लगाएंगे हवर, ठीक है। और UR के अंदर हम लगाएंगे, इसमें हमारी बॉर्डर हो जाएगी, बॉर्डर बॉटम हो जाएगी, दैट विल बी 2 पिक्सल सॉलिड और #FFF, ठीक है। और इसका जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन हो जाएगा 0.5, है ना। और उसके बाद कर्सर हो जाएगा हमारा, दैट विल बी पॉइंटर। इसको मैंने किया सेव यहाँ पे, यहाँ गए और आप देखोगे कि दिस इज़ चेंजिंग राइट नाउ, और थोड़े थोड़े चेंजेस आपको और थोड़ी देर में विजिबल होने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे अगर index.html में आऊँ तो मैंने यहाँ पे LI का जो पेरेंट है दैट शुड बी UL, बट मैंने गलती से यहाँ पे LI लगा दिया, तो दैट शुड बी UL। इसको मैंने किया Ctrl+S, और यहाँ जाके अगर मैं इसको चेक करता हूँ, नाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग एज इट शुड बी, ओके। सो दैट वाज द मिस्टेक विच आई मेड। चलो, ठीक है। नाउ विल गोइंग टू मूव ऑन टू अदर थिंग्स। LI हवर हो गया। नाउ nav हम BTN पर काम करेंगे, ठीक है। nav BTN पर हम यहाँ पे काम करेंगे, और इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, इसका जो बॉर्डर है वो हम ले लेंगे यहाँ पे नन, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो है दैट विल बी 40 पिक्सल, और उसके बाद कलर जो है दैट विल बी #111111, ठीक है। कलर जो हो जाएगा हमारा 111111, ठीक है। पैडिंग हो जाएगी हमारी 5 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट वेट जो हो जाएगा हमारा दैट विल बी 500, और फॉन्ट साइज़ हमारी हो जाएगी 1.1 रैम, ठीक है। और कर्सर हमारा यहाँ पे हो जाएगा पॉइंटर, ठीक है। तो उसको मैंने किया सेव, यहाँ गया, और आप देख रहे हो कि ये कुछ इस तरीके से हमारा स्टाइलाइज यहाँ पे nav बटन जो था वो हो गया है, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँगा और डॉट सर्च को यहाँ पे मैं स्टाइलाइज करूँगा, ठीक है। तो सर्च में मैं सबसे पहले तो जो इसका कलर है वो कलर यहाँ पे कर दूँगा #111111, ठीक है। और मार्जिन राइट जो है दैट विल बी 10 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने सेव किया, यहाँ जाके देखूँगा तो इसका जो कलर है टॉगल बटन का ये कलर हो गया है, ठीक है। और सर्च का जो कलर है दैट इज़ द ब्लैक कलर राइट हियर। और इसके बाद नीचे आके मैं आई थिंक अब मेरे को टॉगल बटन का स्टाइलिंग लिखनी है, टॉगल BTN की हमें यहाँ पे स्टाइलिंग लिखनी है, ठीक है। तो इस पर मैं करूँगा डिस्प्ले, सबसे पहले करूँगा नन, और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ जो हो जाएगा दैट विल बी 30 पिक्सल।
उसके बाद बैकग्राउंड कलर विल बी ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद पोजीशन शुड बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, और इसके बाद टॉप से हो जाएगा हमारा 0 और राइट से हमारा हो जाएगा 10 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर हमारी हो जाएगी यहाँ पे नन, और आउटलाइन हमारी हो जाएगी नन, और कलर हमारा होगा #FFF। ठीक है, बूम। ठीक है, ये हमारा कलर हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं तो हमारा आइकन यहाँ पे गायब हो चुका है, और उसके गायब होने की वजह ये है कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले नन किया है। इसको मैं टेम्परली दिखाने के लिए डिस्प्ले इसको ऐसा कर देता हूँ, बट हम इसको हिडन ही रखेंगे। ठीक है, इसको हम हिडन रखेंगे। क्यों हिडन रखेंगे? क्योंकि आप हमारी फाइनल लेआउट में अगर देखते हो तो फाइनल लेआउट में हम उसको तभी दिखाएंगे जब हम इसको रिस्पॉन्सिव में जाएंगे। ठीक है, देखो ये रिस्पॉन्सिव में गए, यहाँ पे हमें दिखाना है इसको, बाकी टाइम पे हमें इसको हाइड करके ही रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे नहीं दिखाएंगे और इसको हम हाइड करके ही रखेंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा अभी जो है वो बटन यहाँ पे वाइट कलर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं अपने कोड एडिटर में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो #FFF देना होगा। इसको मैंने किया सेव, यहाँ गया, बूम, मेरा जो नेविगेशन का जो कलर था वो जैसा मुझे चाहिए था वैसा यहाँ पे दिखाई देने लगा है। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और आगे हम बढ़ेंगे, और अब हम काम करना शुरू करेंगे हमारे बैनर एरिया पे। ठीक है, तो नीचे आऊँगा मैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं डॉट बैनर को यहाँ पे टारगेट कर लूँगा, और इसके अंदर पैडिंग ले लूँगा मैं, और पैडिंग हमारी हो जाएगी 100 पिक्सल, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल और 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा बैनर हो जाएगा। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे डॉट लोगो को मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा। लोगो हमारा होगा यहाँ पे विड्थ, और दैट विल बी 180 पिक्सल। ठीक है, दैट विल बी आवर लोगो। उसके बाद डॉट बैनर, बैनर को मैं टारगेट करूँगा और इसके अंदर डॉट लेफ़्ट को मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा। बैनर और डॉट लेफ़्ट को मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा। ठीक है, इसके अंदर विड्थ जो है दैट विल बी 48%, और इसके बाद डिस्प्ले जो हो जाएगा हमारा दैट विल बी फ्लैक्स, और फ्लैक्स रैप हो जाएगा दैट विल बी रैप, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हमारा हो जाएगा फ्लैक्स स्टार्ट, और उसके बाद अलाइन आइटम्स हो जाएंगे दैट विल बी फ्लैक्स स्टार्ट। ठीक है, और फ्लैक्स डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे कॉलम, है ना। तो ये हमारा बैनर लेफ़्ट वाला एरिया है, उसको मैं करता हूँ सेव यहाँ पे और जाके देखता हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग और कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पे डिफरेंट दिखने लगी है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट वाला एरिया हम यहाँ पे स्टाइलाइज करें। अब मैं डॉट बैनर डॉट लेफ़्ट और H1 को मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा। बैनर के अंदर जो लेफ़्ट है उसके अंदर जो H1 है उसको मैं टारगेट करूँगा। फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे ले लूँगा 10 रैम। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ले लूँगा मैं, दैट विल बी कैपिटलाइज। ठीक है, फॉन्ट फैमिली जो हो जाएगी दैट विल बी वाटर ब्रश, नॉट ब्रश, इट शुड बी ब्रश। ओह, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, वाटर ब्रश हमारी फॉन्ट फैमिली हो जाएगी। लेट मी क्विकली चेक, देखो इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पे मार्जिन टॉप हम ले लेंगे दैट विल बी 25 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद 25 पिक्सल लेने के बाद नीचे हम आएंगे और यहाँ पे डॉट बैनर के बाद डॉट लेफ़्ट के अंदर जो इसका H2 है उसको हम टारगेट करेंगे। फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे लेंगे 1.7 रैम। ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे ले लेंगे अपर केस। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हम ले लेंगे अपर केस, और फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पे लेंगे दैट विल बी
इटैलिक, ओके। और फॉन्ट वेट हमारा हो जाएगा 400 और लेटर स्पेसिंग हमारी हो जाएगी 5 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा H2 हो जाएगा। और उसके बाद हम नीचे आकर डॉट लेफ़्ट में डॉट BTN को यहाँ पे टारगेट करेंगे और इसके अंदर हम ले लेंगे पैडिंग 7 पिक्सल और उसके बाद 40 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इतना हमारा कैसा दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये दिखाई देगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें बची है। तो हम सबसे पहले BTN को टारगेट करेंगे। BTN हमारा बेसिकली ये जो बटन है जो कि बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा है, इसको हमें बेटर बनाना है। तो यहाँ पे पैडिंग सबसे पहले डाल दूंगा मैं। उसके बाद बॉर्डर रेडियस हमारी हो जाएगी, दैट विल बी 40 पिक्सल। और इसके बाद फॉन्ट साइज़ हमारा हो जाएगा, दैट विल बी 1.4 रैम, ठीक है। और उसके बाद फॉन्ट वेट यहाँ पे हो जाएगा, दैट विल बी 500। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हो जाएगा अपर केस, ओके। बॉर्डर हमारी हो जाएगी, दैट विल बी नन। कलर यहाँ पे हो जाएंगे #1111, ठीक है। तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ब्लैकिश ग्रेइश कलर। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेंगे #FFF, ठीक है। और मार्जिन टॉप हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी 50 पिक्सल। इसको मैं सेव करता हूँ एंड बूम, आवर बटन इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। और कुछ इस तरीके से हमारा बटन यहाँ पे हमें दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट डॉट बैनर के अंदर हम डॉट लेफ़्ट को टारगेट करेंगे। इसके अंदर हम P को टारगेट करेंगे, पैराग्राफ को। इसकी हम विड्थ जो है वो ले लेंगे 75%। फॉन्ट साइज़ जो है वो ले लेंगे 1.3 रैम। और उसके बाद फॉन्ट वेट जो है दैट विल बी 300। मार्जिन टॉप हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 30 पिक्सल। फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे हो जाएगा, साइज़ नहीं, फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे हो जाएगा एंड दैट विल बी इटैलिक, ठीक है। लेटर स्पेसिंग यहाँ पे हो जाएगी, लेटर स्पेसिंग यहाँ पे हो जाएगी 1.5 पिक्सल। if I'm not wrong, if everything is correct, this should not spacing, it should be spacing। चलो 1.5 पिक्सल, इसको मैं करता हूँ सेव और हम हमारा पैराग्राफ देखेंगे एंड बूम, दिस इज़ द काइंड ऑफ पैराग्राफ वी एक्चुअली नीड राइट हियर, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, डॉट बैनर के अंदर डॉट राइट को हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। डॉट बैनर के अंदर डॉट राइट को सेट करेंगे। इसकी हम विड्थ ले लेंगे, दैट विल बी 48%। और टेक्स्ट अलाइन हम यहाँ पे ले लेंगे राइट, ठीक है। द मोमेंट आई डू दिस, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव, यहाँ चाहता हूँ और बूम, आप देखोगे कि मेरा जो कंटेंट है ये राइट साइड में यहाँ पे सेट हो गया, जो कि पहले आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब मैं टारगेट करूँगा डॉट बिग को, ठीक है। और इसकी विड्थ में ले लूँगा 85%, ठीक है। 85 लेने से ये आप देख रहे हो कि इमेज का जो साइज़ है वो और भी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद नीचे आके मैं डॉट स्मॉल को टारगेट कर लूँगा, ठीक है। डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स और मार्जिन टॉप विल बी -50 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव किया और आप देखोगे कि ये मेरी जो इमेज है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो रही है, ठीक है। तो गाइज़ ये इमेजेस जो भी लेआउट में ऐसी इमेजेस होती है ना, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स काम होता है इसको एडजस्ट करना। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। लीफ के अंदर मैं जाऊँगा और इसकी पोजीशन जो है वो मैं ले लूँगा एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट ले लूँगा। बॉटम से मैं ले लूँगा 0, बॉटम से मैं 0 इसको ले लूँगा और राइट से मैं इसको ले लूँगा 0, ठीक। तो ये मेरा लीफ वाला पार्ट हो जाएगा और आई थिंक यहाँ तक हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं।
ठीक है। तो यहाँ जाके इसको देखते हैं तो आप देखोगे कि ये लीफ वाला जो एरिया है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट हो गया है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लेआउट में बनाना, बाकी तो सारी चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट आपको नहीं महसूस होगी, बट ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मैं जाऊँगा .3 सेक्शन में। अब ये वाला सेक्शन कौन सा है यार? ये वाला सेक्शन है हमारा ये बॉटम वाला सेक्शन, ठीक है। ये बॉटम वाला सेक्शन है, इसका टेक्स्ट गायब दिख रहा है क्योंकि वो वाइट कलर का है, ठीक है। बट सून विल गोना चेंज द कलर ऑफ इट। 3 सेक्शन लेंगे, इसकी हम मैक्स विड्थ ले लेंगे, ठीक है। इसकी मैक्स विड्थ हम ले लेंगे 1500 पिक्सल, और फिर मार्जिन हम यहाँ पे लेंगे दैट विल बी 0 और ऑटो, एक सेकेंड, 0 और ऑटो, ठीक है। पैडिंग हम ले लेंगे 100 पिक्सल और 10 पिक्सल, ठीक है। ये हमारा 3 सेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद .3 सेक्शन के अंदर हम लेंगे मैक्स विड्थ एंड दैट विल बी 1500 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद मार्जिन हम लेंगे, मार्जिन विल बी 0 ऑटो, ठीक है। इसके बाद पैडिंग हम यहाँ पे लेंगे, पैडिंग विल बी 100 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा 3 सेक्शन का स्टाइलिंग हमने बेसिक किया हुआ है। स्टिल हमारा टेक्स्ट जो है गायब है, नो वरीज। नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी के अंदर हम इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देंगे। .3 सेक्शन के अंदर हम H2 को टारगेट करेंगे और सबसे पहले इसका हम यहाँ पे करेंगे कलर #11111111, ठीक है। यहाँ देखोगे आप कि कलर हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। आई थिंक हमें सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसका कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हम सभी जगह इसका कलर चेंज कर सकते हैं। वाई वी आर राइटिंग दिस, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और 3 सेक्शन के अंदर ही अगर इसे अप्लाई कर दूँ तो आई थिंक जो जहाँ जहाँ हमें चाहिए सभी जगह हमें कलर मिल जाएगा, बट इट्स नॉट अप्लाइंग फॉर सम रीजन्स। ओके चलो 3 सेक्शंस को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। लेट मी डू दिस। इट्स स्टिल नॉट अप्लाइंग, आई थिंक इट्स नॉट इनहेरिटिंग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इनहेरिट नहीं कर रहा तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें मैं H2 और 3 सेक्शन के अंदर 3 सेक्शन के अंदर जो P है इसके अंदर भी मैं ये वाला जो कलर है उसको अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो बहुत बार गाइस ये जो कलर्स होते हैं उसको आपका चाइल्ड एलिमेंट इनहेरिट नहीं करता, तो आपको ऐसे एक्सप्लिसिटली आपको कंटेंट को यहाँ पे सेट करना होगा, विच इज़ नॉट रॉन्ग, और इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और नीचे आकर यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग को टारगेट करेंगे, ठीक है। और हेडिंग की विड्थ हम सबसे पहले ले लेंगे, दैट विल बी 100%। टेक्स्ट अलाइन हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी सेंटर। और उसके बाद पैडिंग बॉटम विल बी 50 पिक्सल, ठीक है। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। फिर डॉट हेडिंग, हेडिंग का H1 हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, ठीक है। हेडिंग का H1 हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और दैट विल बी कैपिटलाइज। उसके बाद कलर जो होगा हमारा दैट विल बी #111111 और फॉन्ट फैमिली जो होगी, नॉट साइज, दैट विल बी फैमिली एंड दैट विल बी डांसिंग, ठीक है। डांसिंग स्क्रिप्ट बूम, ठीक है। तो हेडिंग H1 जो है हमारी कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगी, इफ़ एवरीथिंग इज़ करेक्ट राइट हियर, ठीक है। हेडिंग का H1 जो है आई थिंक इट्स स्क्रिप्ट, ओके, यहाँ पे हमने गलती की है, ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर, ठीक है। चलो इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बहुत छोटा है तो हम इसको बड़ा करेंगे, दैट विल बी 7 रैम। और इसकी जो पैडिंग लेफ्ट है उसको हम कर देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल। इसको मैंने किया सेव यहाँ पे, यहाँ आके बूम, आप देखोगे इट्स लुकिंग मच 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 बेटर एज़ कम्पेयर टू बिफोर, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे और नीचे आकर डॉट हेडिंग की जो P है उसको हम यहाँ पे टारगेट कर लेंगे और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है दैट विल गोना पुट इट टू
और कितना हम रखेंगे 1.4 रैम, 1.4 रैम हम यहाँ पे फॉन्ट साइज रख देंगे। उसके बाद मार्जिन टॉप, सॉरी मार्जिन टॉप हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी 25 पिक्सल। उसके बाद लेटर स्पेसिंग हम यहाँ पे लेंगे, दैट विल बी 2 पिक्सल। और पैडिंग लेफ्ट हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी 20 पिक्सल। इसको मैंने किया सेव, यहाँ गया एंड बूम, आप देखोगे कि हमारा ये जो पैराग्राफ है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड है और बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देने लगा है। ठीक है, अब मैं नीचे आऊँगा और img1 करके क्लास मैंने बनाई हुई है। ठीक है, अगर आपको पता होगा मैंने सारी इमेजेस में क्लास लगाई हुई थी। इसकी मैं विड्थ जो है आई विल गोना पुट इट 100%। इसको मैंने किया सेव, यहाँ गया और इसको आप देखोगे कि इसकी इमेजेस जो है अब वो रिस्पॉन्सिव रहेगी अगर मैं इसको मूव करूँगा तो। ठीक है, चलो नीचे आके मैं बॉक्स को टारगेट करूँगा और बॉक्स के अंदर मैं इसकी विड्थ जो है दैट विल आई एम गोना टेक इट 28% और मार्जिन टॉप आई एम गोना टेक इट 30 पिक्सल। ठीक है, इसको किया मैंने सेव और बूम, इसे हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट एडजस्ट यहाँ पे कर पाए। चलो अब हम नीचे आएंगे, डॉट बॉक्स है ना, और इसका जो H2 है उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। बॉक्स के अंदर H2 को टारगेट करेंगे। फॉन्ट साइज हम यहाँ पे लेंगे 2 रैम और मार्जिन हम यहाँ पे लेंगे 15 पिक्सल और 0। ठीक है, डॉट बॉक्स के अंदर हम टारगेट करेंगे फिर P को और इसकी फॉन्ट साइज जो है वो हम ले लेंगे 1.4 रैम। ठीक है, और इसको हम देखते हैं कैसे दिखाई दे रहा है। ओके, स्टार्टेड टू लुक मच बेटर एज कम्पेयर टू बिफोर, बट वाई इट्स गोइंग अपसाइड एंड ए लिटिल डाउन साइड, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। ओके, लेट क्विकली चेक इंडेक्स और यहाँ पे मैंने सभी में आई हैव टेकन द सेम कंटेंट, सब कुछ सेम ही है। चलो उसको हम बाद में फिक्स करेंगे। एनीवेज विल मूव अहेड ऑन। चलो स्टाइल और CSS के अंदर जाएंगे हम, बॉक्स P। अब डॉट बॉटम BTN। ठीक है, दिस इज नॉट कॉमा, दिस इज बॉटम BTN। इसकी जो विड्थ हो जाएगी दैट विल बी 100% और टेक्स्ट अलाइन विल बी सेंटर। ठीक है, पैडिंग टॉप हो जाएगी हमारी 100 पिक्सल। ओके, तो ये हमारा बॉटम बटन है, इसको मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। ठीक है, चलो नीचे आके डॉट BTN। ठीक है, BTN को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और इसकी हम बॉर्डर ले लेंगे, दैट विल बी नन। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाएगा #111111, कलर हमारा हो जाएगा #FFF और इसको मैं सेव करके यहाँ पे अभी तक देखता हूँ तो आप देखोगे कुछ ऐसा हमारा बटन यहाँ पे आने लगा है। बट वी डोंट नीड समथिंग लाइक दिस। इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो हम ले लेंगे अपर केस। ठीक है, और फॉन्ट साइज जो है दैट विल 1.4 रैम। ओके, और पैडिंग हम ले लेंगे यहाँ पे 10 पिक्सल और 45 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर रेडियस विल बी 40 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ जाके इसको देखता हूँ तो आप देखोगे कि एक बड़ा सा बटन यहाँ पे मुझे मिल रहा है, बट आई थिंक ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये हमारा बटन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको हमें फिक्स करना होगा। और ये बड़ा वैसे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो डिव है ना, यहाँ पे ये बटन यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट हमने यहाँ पे डिव ले लिया है, तो दैट वाज द मिस्टेक वी वर मेकिंग राइट हियर। और इसको मैंने सेव किया और अगर जाके इसको मैं अभी देखता हूँ तो शो मोर हमारा बटन एकदम परफेक्ट यहाँ पे
दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये गाइस हमारा डेस्कटॉप वाला वर्जन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पे मीडिया क्वेरीज लगाएंगे। ठीक है, ताकि हम इसको मोबाइल डिवाइस में भी ले जाएं तो ये एकदम परफेक्ट दिखाई दे। तो style.css के अंदर जाएंगे हम और अब हम यहाँ पे मीडिया क्वेरीज लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ @मीडिया ओनली, नॉट ओनली चाइल्ड गाइस, दैट्स ओनली। ठीक है, स्क्रीन एंड। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे मैक्स विड्थ, दैट इज 900 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे डॉट बैनर हो जाएगा, डॉट बैनर हो जाएगा और डॉट लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले हम कर देंगे अनसेट और टेक्स्ट अलाइन हम यहाँ पे कर देंगे सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा 900 पिक्सल के लिए है। और उसके बाद हम नीचे आएंगे डॉट बैनर, है ना, और यहाँ पे डॉट लेफ़्ट को हम यहाँ टारगेट करेंगे और उसके बाद नीचे हम डॉट बैनर को फिर टारगेट करेंगे और डॉट राइट को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी डायरेक्टली हम जो विड्थ है वो दे देंगे 100%। ठीक है, तो एक चेंज हमें यहाँ पे करना था। अब हमें सिर्फ डॉट बैनर राइट में चेंजेस करने, तो डॉट बैनर राइट के अंदर हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, डॉट राइट के अंदर चेंजेस करेंगे। ठीक है, और इसमें हम टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी सेंटर। ठीक है, और मार्जिन टॉप हो जाएगा 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, और उसके बाद मार्जिन बैनर राइट 50 पिक्सल। डॉट बॉक्स को मैं यहाँ पे टारगेट कर लूँगा, इसकी विड्थ में लगा दूँगा यहाँ पे 75% और मार्जिन जो हो जाएगी हमारी हो जाएगी 40 पिक्सल और ऑटो। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स के लिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से स्टाइलिंग दे देंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे हेडिंग। ठीक है, हेडिंग और यहाँ पे H1 लेंगे, फिर कॉमा लगा के डॉट हेडिंग लेंगे और फिर यहाँ पे P लेंगे। ठीक है, और उसके बाद पैडिंग लेफ़्ट हम यहाँ लेंगे, दैट विल गोना डू इट अनसेट। ठीक है, तो ये हमारा 900 पिक्सल के लिए जो चेंजेस हमें करने थे वो कर दिए। इंस्पेक्ट अगर मैं करता हूँ तो अगर आप देखोगे कि जैसे मैं बिलो 900 पिक्सल जाता हूँ, ठीक है, ये भी 900 ही चल रहा है, एंड बूम। ठीक है, ये पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, ये पूरी लेआउट यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो रही है। अभी एकदम परफेक्ट नहीं है, अभी छोटे रिजोल्यूशन पे हम और भी चीज़ें करेंगे। ठीक है, इट्स नॉट कम्प्लीटली फाइन बट स्टिल यू गॉट द आइडिया कि हमने 900 पिक्सल के नीचे यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ को लगा दिया। मैं इसको कॉपी कर लूँगा। अब हम और छोटे रिजोल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेके आएंगे 768 पिक्सल। ठीक है, 768 पिक्सल को हम ले लेंगे डॉट टॉगल BTN को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। यहाँ पे हम डिस्प्ले ले लेंगे ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे डॉट नेव को हम यहाँ पे टारगेट कर लेंगे और पैडिंग को हम ले लेंगे 0 पिक्सल और 10 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद डॉट मेन्यू को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और मेन्यू के अंदर विड्थ को हम ले लेंगे 100% और डिस्प्ले हम यहाँ पे ले लेंगे नन। ठीक है, डिस्प्ले हम यहाँ पे ले लेंगे नन और मार्जिन टॉप हम ले लेंगे 50 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद डॉट स्मॉल को हम ले लेंगे और उसके बाद हम मार्जिन टॉप यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी 0। ठीक है, और नीचे आएंगे और लीफ को भी हम टारगेट करेंगे। लीफ के अंदर भी हम बॉटम जो है, लीफ के अंदर जो बॉटम है वो हो जाएगा -150 पिक्सल। ठीक है, ये -150 पिक्सल हो जाएगा। और उसके बाद डॉट बैनर
के बाद डॉट लेफ्ट को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे H1 और फॉन्ट साइज़ हम यहाँ ले लेंगे, दैट विल बी 9 रैम, ठीक है। और फाइनली ULLI को हम यहाँ टारगेट करेंगे, ULLI को हम यहाँ टारगेट करेंगे और इसके अंदर हम ले लेंगे फॉन्ट साइज़, दैट विल बी 1.1 रैम, 1.1 रैम हम यहाँ पे ULLI की साइजिंग ले लेंगे। तो इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ पे यहाँ जाता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि द मोमेंट आई गो बिलो 768 पिक्सल, ये गया और 768 पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कम्प्लीटली सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अलग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये बिलो 768 पिक्सल के नीचे हमने सारी चीज़ें चेंज कर दी। नाउ गाइस, आज अब एक और हम लास्ट चीज़ यहाँ पे लगाएंगे और वो है 550 पिक्सल के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से इसको कॉपी कर रखा था, इसको 550 पिक्सल के नीचे मैं चाहता हूँ कि छोटे से छोटे डिवाइसेस भी हो, अगर बहुत पुराने डायमेंशन वाले फ़ोन्स भी हो तो उनमें भी ये लेआउट जो है वो एकदम परफेक्ट दिखनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए मैं यहाँ पे UL को टारगेट करूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन जो हो जाएगा दैट विल बी कॉलम है, और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे हो जाएगा, दैट विल बी सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा UL हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारी आएगी दैट विल बी डॉट नेव, है ना, और नेव को मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा। नेव के अंदर विड्थ में ले लूँगा, दैट विल बी 100% और बैकग्राउंड कलर विल बी #111111, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और इसके बाद Z इंडेक्स हो जाएगा हमारा, दैट विल बी 1। उसके बाद नीचे डॉट टॉगल BTN को मैं टारगेट करूँगा और इसमें राइट में मैं ले लूँगा इसको 5 पिक्सल, ठीक है। टॉगल बटन ले लिया हमने। उसके बाद मैं मेन्यू को टारगेट करूँगा, डॉट मेन्यू को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और मार्जिन टॉप हम यहाँ पे ले लेंगे और ये हो जाएगा अनसेट, ठीक है। और डॉट बॉक्स को हम यहाँ टारगेट करेंगे और डॉट बॉक्स के अंदर विड्थ जो हो जाएगी दैट विल बी 90%। उसके बाद नीचे डॉट बैनर में जाएंगे हम और इसके अंदर पैडिंग हम ले लेंगे 100 पिक्सल और 10 पिक्सल, ठीक है, ये हमारा बैनर हो जाएगा। उसके बाद डॉट लोगो में हम ले लेंगे दैट विल बी विड्थ 130 पिक्सल, ठीक है, ये हमारा लोगो हो जाएगा। और भी कुछ बारीक बारीक चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें उसको और सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डॉट बैनर को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, उसके बाद डॉट लेफ़्ट में हम लेंगे और H1 को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। फॉन्ट साइज़ हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 रैम, ठीक है। और उसके बाद डॉट लेफ़्ट के अंदर डॉट BTN, ठीक है। इसके बाद डॉट बैनर के अंदर डॉट लेफ़्ट, ठीक है, उसके अंदर का P। उसके बाद डॉट हेडिंग के अंदर इसके अंदर P, फिर इसके बाद डॉट BTN, ठीक है, और इसके बाद डॉट बॉक्स और P को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज़ ले लेंगे दैट विल बी 1.2 REM, ठीक है। तो ये हमारा 1.2 REM यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब और नीचे कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ नहीं आना पड़े। डॉट बिग है ना, और डॉट नीचे डॉट लीफ को हम यहाँ टारगेट कर लेते हैं और इसमें विड्थ जो है वो डाल देंगे यहाँ पे 100%, ठीक है। डॉट स्मॉल यहाँ पे कर लेंगे और विड्थ इसकी ले लेंगे हम यहाँ पे, डॉट स्मॉल में विड्थ जो ले लेंगे दैट विल बी 50%, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे डॉट हेडिंग और हेडिंग के अंदर H1 हम ले लेंगे। H1 के अंदर फॉन्ट साइज़ विल बी 3.8 REM, ठीक है।
ये हेडिंग के अंदर H1 हो जाएगा डॉट, फिर इसके बाद 3 बॉक्स, ठीक है, 3 बॉक्स करेंगे हम, और यहाँ पे पैडिंग हम यहाँ ले लेंगे, 3 बॉक्स के अंदर पैडिंग हम यहाँ ले लेंगे, एंड दैट विल बी 10 पिक्सल, ठीक है। 3 बॉक्स के अंदर पैडिंग हम ले लेंगे, दैट विल बी 10 पिक्सल। उसके बाद डॉट बॉटम और BTN हम यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे पैडिंग टॉप हम लेंगे, दैट विल बी 50 पिक्सल, ठीक है। बॉटम BTN पैडिंग 50 पिक्सल हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद UL और इसके अंदर LI, ठीक है, डॉट nav BTN, और उसके बाद फॉन्ट साइज विल बी 1 RAM, ठीक है। मार्जिन विल बी 15 पिक्सल एंड 0, ठीक है। और ये nav BTN की कुछ स्टाइलिंग थी। इसके बाद सिर्फ nav BTN की स्टाइलिंग मुझे यहाँ पे करनी होगी, BTN की कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे करनी होगी, दैट विल बी मार्जिन टॉप और 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये nav BTN की हमारी स्टाइलिंग यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ जाके मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, और अगर आप देखोगे कि बहुत बिलो 500 पिक्सल के नीचे ये सारा कंटेंट जो है इवन और भी छोटा हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो, ठीक है। ये सारा कंटेंट जितना भी है बिलो 500 पिक्सल इट गोज़ मोर स्मॉलर ऑन स्मॉलर साइज, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे आके और एक बार चेक कर लेता हूँ, एवरीथिंग इज़ 550 पिक्सल के नीचे, सॉरी 500 नहीं, 550 पिक्सल के नीचे सब कुछ यहाँ पे कंटेंट जितना भी ये छोटा हो रहा है, देखो, ठीक है। ये 550 पिक्सल के नीचे एब्सोल्यूट हम यहाँ पे छोटा हो रहा है। अब गाइस एक प्रॉब्लम है जो हमें फिक्स करनी होगी, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये क्लिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो जो क्लिक काम करेगा इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट से इसको फंक्शन कराना होगा। तो थोड़ा सा हमें जावास्क्रिप्ट का कोड इसके लिए लिखना होगा, तो मैं script.js के अंदर जाऊँगा और इसके अंदर लेट एक मेन्यूज़ करके वेरिएबल बना लूँगा, इसके अंदर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करना होगा, ठीक है। और इसमें हम सिलेक्ट क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे मेन्यूज़, ठीक है। हमारी एक ID बनी हुई है मेन्यूज़। अब इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे कांस्टेंट टॉगल, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम बनाएंगे एरो फंक्शन, ठीक है। और एरो फंक्शन इफ़ हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और इफ़ के अंदर कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे, और कंडीशन होगी मेन्यूज़ डॉट डिस्प्ले, ठीक है, नहीं मेन्यूज़ डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अगर मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन है, अगर ये नन है, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, अगर ये नन है, अगर हम क्लिक करते हैं और अगर ये नन है तो हमें क्या करना है, मेन्यूज़ डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट नहीं, ब्लॉक, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं कॉपी करूंगा, और ये जो डिस्प्ले है ना, एक तो हमें ब्लॉक करना है, उसके बाद एक टेक्स्ट अलाइन करके प्रॉपर्टी हमारी होती है, टेक्स्ट अलाइन को हम कर देंगे लेफ्ट, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। या तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो एल्स करेंगे, और एल्स करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे मेन्यूज़ डॉट स्टाइल और डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, ठीक है। इसको किया मैंने सेव, यहाँ गया, रिफ्रेश किया, इफ आई क्लिक दिस इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, कंप्लीटली मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट है। गाइज इसका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा इधर साइड में जा रहा है, लेट मी क्विकली सी व्हाई इट्स गोइंग ऑन इन दैट साइड। और गाइज तो इसको मैं फिक्स करना चाहूँगा, तो जस्ट गिव मी ए सेकंड, हम इसको जल्दी से फिक्स करते हैं। तो मैं क्या करूँगा इसको फिक्स करने के, मैं style.css के अंदर जाऊँगा, और मैं यहाँ पे मुझे एक और एक्स्ट्रा मीडिया क्वेरी लगानी होगी जस्ट टू डू दिस टास्क, ठीक है। एक्चुअली मैं ये लगाना भूल गया, आई शुड हैव अप्लाइड इट बिफोर हैंड। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट मेन्यू को मैं यहाँ की इसकी जो विड्थ है
वो दे दूंगा, दैट विल बी 100%, ठीक है। और डॉट बैनर के अंदर डॉट लेफ्ट के अंदर जो P है उसकी मैं विड्थ कर दूंगा अनसेट, ठीक है। इसको मैंने किया सेव और मैं यहाँ जाके देखता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो गाइस दैट वाज इट अबाउट द लेआउट। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, ये लेआउट आपको पसंद आई होगी। गाइस अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री ट्रेनिंग ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन 90 डेज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो मेक श्योर यू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा हो तो मेक श्योर टाइप इन द कमेंट सेक्शन दैट यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल द एंड। ऑन दैट नोट, thank you so much for watching this video and I will going to see you guys next time. Bye bye.